सद्गुरुदेव ने अपने साहित्य में जगह जगह चर्चा की है। संसार की त्रिकालज्ज सर बज्य हो महिमा अपरंपार, विघ्न बहुत परचार में किम बोधूं संसार। सद्गुरुदेव ने चर्चा की है अपने सद्ग्रंथों में। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित विश्व फहराने चहूँ। ध्वजा अंकित जगत फहराय वसु अमृत झरे। सद्गुरुदेव ने चर्चा की है भूमंडल शब्द की। भूमंडल फहराने वाला, सहज योग दर्शाने वाला। हंस हंसिनी शुद्ध है, दीजय बोध लखार। भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आए। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शीर्ष समाय। अधिकारी गुरुपद मिला, विश्वध्वजा फहराए। सद्गुरुदेव ने अपने साहित्य में चर्चा यही की है। केवल वो चर्चा भारतवर्ष के लिए नहीं है, वह तो भूमंडल के लिए है। सद्गुरुदेव कहते थे कि भूमंडल में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। अरे मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे दूत, मेरे सिपाही, मेरे उपदेष्टा, मेरे प्रचारक, मेरे आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। हम आप समझते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं। प्रचार हम आप क्या कर सकते हैं? प्रचार तो हमारे सद्गुरु पितर ने कर दिया है। सद्गुरुदेव शरीर त्याग करने के पहले बहुत भविष्यवाणियां किए थे। प्रथम आचार्य श्री को बार बार बुलाते रहते थे। सद्गुरुदेव प्रथम आचार्य श्री को क्या कहते थे जानते हैं आप लोग? कोई जानते होंगे पुराने लोग। सद्गुरुदेव स्वामी जी आचार्य श्री को क्या कहते थे? महात्मा जी। महात्मा जी को बुलाओ। और सेवक को कहते थे कि तुम बाहर बैठो, अंदर नहीं आना तुमको है। सद्गुरुदेव अपने शरीर छोड़ने के 15
दिन पहले से ही बहुत सी बातों का उल्लेख किए, चाहे वो बात आश्रम परिवार की हो, चाहे वो बात संत समाज की हो, चाहे वो बात अध्यात्म की हो, चाहे वो बात प्रयोग की भी हो। सद्गुरु की शक्ति सदैव कार्य करती रहती है। जगत गुरु पद श्रेष्ठ है, जगत गुरु पद श्रेष्ठ है, देवे सद्गुरुदेव, चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जय सेव। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपायन आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु से होई। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माय, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। सद्गुरु वही है जो हमें संसार के बंधन से ही अलग कर देता है। सद्गुरु वही है जो हमारा आवागमन ही मिटा देता है। सद्गुरु वही है जो हमें मकर डोरी धरा देता है। सद्गुरु वही है जो हमारी सोई हुई शक्ति को जगा देता है। सद्गुरु वही है जो हमारे बंद कपाट को क्या करता है, खोल देता है। सद्गुरु वही है जो हमें इस संसार के भवसागर से पार करा देता है। सद्गुरु वही है जो हमें अमर लोक पहुंचा देता है। सद्गुरु की जो शक्ति है सदैव कार्य करती रहती है। सद्गुरु को हम केवल शरीर रूप में ही न जाने, वो तो सद्गुरु का व्यक्त रूप है। सद्गुरुदेव कहते थे दो स्वरूप है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। सद्गुरु केवल देह ही नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे इस व्यक्त देह की लोग पूजा करते हैं, लोग ध्यान करते हैं, लोग आरती करते हैं, लोग प्रसाद लेते हैं, चरणोदक लेते हैं। देही का गुरु सबहिन किन्हा, देही का गुरु सबहिन
किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा, देही का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की पर सीसी, निर्भय हो यसो भव जल जीती। सदगुरु की जो प्रतीति है, सदगुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर कौन चलता है? अरे वही चलता है जो ब्रह्म विद्या का पथिक होता है। हम सभी विहंगम योग के पथिक हैं, विहंगम योग के राही हैं। हमारा पथ जो है चेतन है, हमारा योग जो है वह भी चेतन है। आज विश्व में क्या कोई कहने वाला है कि परमात्मा चेतन है और तुम भी चेतन हो? चेतन चेतन का योग आज पूरे विश्व में कौन बतलाने वाला है? कोई नहीं है। बतलाने वाला स्वर वेद का रचयिता है, हमारा भगवान है, हमारे सद्गुरु हैं, जिन्होंने सारे संसार के सामने क्या कहा? अरे यही कहा कि आज संसार के अंदर जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, फिरके हैं, मजहब हैं, सभी चल रहे हैं कहाँ पर? जहाँ पर प्रकृति है, जहाँ पर मन बुद्धि वाणी है। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा। ऐसी घोषणा, ऐसा उद्घोष किसने किया? हमारे सद्गुरु ने किया। कि संसार के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके मजहब हैं, सबका जो धरातल है शारीरिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है, भौतिक है, वाचनिक है। हमारा जो विहंगम योग है क्या कहता है? हमारे सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? इंद्रियों से
नाहि साधन, इंद्रियों से नाहि साधन, नाहि साधन प्राण से, चित्त मन से नाहि साधन, नाहि बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। सदगुरुदेव ने कहा कि परमात्मा जो है इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा जो है मन वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। वह तो विषय अपना है। अपने से मतलब आत्मा से है। विहंगम योग के अंदर आत्मा परमात्मा का मेल है, संबंध है। ऐसा कहने वाला भूमंडल में आज कौन है? कौन कहने वाला है कि ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है? अरे यहाँ पर वाचक ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है, ऐन्द्रिक ज्ञान नहीं है। यहाँ तो अपना अनुभव है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा अनुभव गाम्य भजहि जेहि संता, ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा। गोस्वामी जी महाराज पहुंचे हुए संत थे। उनकी वाणी को समझने के लिए आवश्यकता हमें है संत होने की। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तहाँ तक माया जानहु भाई। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या बताती है कि परमात्मा जो है प्रकृति से परे है। प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। सदगुरुदेव ने भी तो यही कहा, प्रकृति पार जो वस्तु है प्रकृति में किमिया है। अरे मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चली आए। हमारे सदगुरु ने कहा कि सारे पंथ सारे मजहब चल रहे हैं इंद्रियों की भूमि से, मन के मंडल से। अरे हम तो शरीर में रहते हैं, लेकिन हम तो शरीर हैं ही नहीं। जैसे पक्षी जो है रहता है पिंजड़े में, लेकिन पक्षी पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजड़े में वो निवास करता है।
पुरुष किसको कहते हैं?